मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के बयान के बाद अब उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के द्वारा पिछले दिनों दिए गए बयान का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के बयान को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन पर उतारू है। आज नीमच में भी कांग्रेस ने नारेबाजी करते हुए उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। नीमच के विजय टाकिस चौराहा पर कांग्रेस द्वारा उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का पुतला दहन किया गया। नीमच के कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा के मंत्री सत्ता के नशे में मदमस्त होकर भारतीय सेना और जाबाज सैनिकों का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस की मांग है कि इन मंत्रियों को तुरंत बर्खास्त किया जाए। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष राकेश अहीर ने कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि इन मंत्रियों को अग्रिम पंक्ति के नेताओं का श्रेय प्राप्त है। किया जा रहा है, किसका पुतला दहन किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखो, सत्ता के जुनून में मद में मंत्री मस्त हो गए हैं। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं। डिप्टी सीएम और थोड़े दिन पहले विजय शाह, इनने सैनिकों का अपमान किया है। पूरे सैनिकों का अपमान किया है। सैनिकों के लिए इस तरह की भाषा बोलना, देश के लिए इस तरह की भाषा बोलना बिल्कुल ही सहन नहीं होगा। हमने पुतला दहन किया है जगदीश देवड़ा का, और हम यही मांग करते हैं कि उन दोनों को तत्काल बर्खास्त कर दिया जाए। पुतला दहन कहाँ पे किया गया और क्या कुछ रहा? विजय टाकिस चौराहे पे पुतला दहन किया गया है, और हमारी यही मांग है कि उनको तत्काल, बीजेपी मंत्री को कभी बर्खास्त नहीं करती है, मगर हमारी तत्काल मांग है कि बीजेपी मंत्रियों को बर्खास्त करें, या फिर उनको बर्खास्त नहीं करती है, या उन बीजेपी के पार्टी का सहयोग है उनको कि उस तरह से बोलना है, इसलिए वो इस तरह के अनलगन बयान देते हैं। और देश का अपमान, सेना का अपमान किया उन्होंने, देश का अपमान किया है, और समझ देश की जनता का भी अपमान किया है। उनको इस तरह से कहने का कोई अधिकार नहीं है। आपका नाम और पद? राकेश अहीर। भाजपा के बयान को लेकर आक्रोश है, क्या कुछ मामला है, क्या कहेंगे? अभी कुछ दिन पहले विजय शाह ने जो सोफिया, कर्नल सोफिया, उसके बारे में बोला आतंक की लहर है। इस तरह के अपमान, क्योंकि ये इतने मदहोश हो गए हैं जनता सत्ता के मद में, और आज हमारे जगदीश देवड़ा इन्होंने भी गलत बयान दिए। तो इस तरह से सेना का अपमान, सेना का ही अपमान नहीं, समस्त महिला जाति का अपमान है, और ये सेना का अपमान हम कभी नहीं सहन करेंगे जब तक विजय शाह को और जगदीश देवड़ा को उनको बर्खास्त नहीं किया जाता, जब तक हम महिला कांग्रेस और हम सारे कांग्रेस जन हम लड़ते रहेंगे। आपका नाम और पद? महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष आशा। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा, और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा, और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।